मित्रों, एक गांव में एक जाट रहा करता था और खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। हमेशा किसानी में ही लगा रहता था, खेत खलिहान, पशुओं की सेवा, खेतों की जुताई निराई गुड़ाई, इससे लग कर के वह अपना जीवन यापन कर रहा था। आय की कोई अन्य साधन उसके पास नहीं था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उसके 4 बच्चे थे और चारों किसी तरह से वह पाल पोस रहा था। लगभग 40-45 साल का हुआ जाट, तो उसकी जाटनी ख़त्म हो गई, उसका स्वर्गवास हो गया। अब गांव के कुछ लोगों ने उसे बार बार कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे बच्चों का देखभाल कर लेगी और तुम्हारा भी दिन गुजर जाएगा। पर जाट सीधा साधा आदमी था, उसने कहा मैं दूसरी शादी क्यों करूँगा और 4 बच्चों को सौतीली माँ के हवाले कर दूँगा, उनका पालन पोषण ये ठीक से करेगी या नहीं करेगी, इसलिए मैं तो इसी में खुश हूँ। 4 बच्चे हैं, ये इन्हीं के सहारे मैं अपना जीवन बिता लूँगा। वह किसी की बात नहीं माना और अंत में वह भगवान का स्मरण करता और अपनी खेती बाड़ी में लगा रहता। धीरे धीरे उसके 4 बच्चे बड़े होने लगे। गांव का ही एक पंडित था जो उस जाट का मित्र था और उसने उसे सलाह दिया कि तुम भगवान का भजन में मन लगाओ और नहीं तो तुम्हारा जीवन चिंताओं में ही गुजर जाएगा। तो वह भगवान का सुबह शाम भजन भी कर लेता और अपना गृहस्थी का काम करता। अब उसके धीरे धीरे बच्चे, वह बहुत बड़ा सहयोग तो नहीं कर सका, उन्हें कोई सुविधा नहीं दे सका, पर जैसे बाग के वृक्ष अपने आप हरे भरे होके बड़े हो जाते हैं, उसी तरह से बच्चे बड़े हो गए। अब जाट के जो 3 बच्चे थे बड़े, वे तो हमेशा जाट की ही तरह विचार के थे और खेती बाड़ी में ही लगे रहते थे, जिससे उसकी कोई उन्नति नहीं हो पा रही थी। पर छोटा बच्चा जो था वो दिन में तो काम करता खेती बाड़ी का, पर रात में हमेशा यही सपने देखता कि एक बढ़िया सफ़ेद सुंदर गाय हो, बछड़ा हो, दूध हो और मानो उसकी पत्नी दूध बिलो रही हो, कंडे पाथ रही हो। वह प्रतिदिन यही सपने देखता। एक दिन उस जाट के छोटे बेटे ने अपने पत्नी से कहा कि मैं ऐसे ही सपने रोज देखता हूँ, इस सपने का क्या मतलब हुआ। तो उस जाट की पत्नी ने कहा कि देखो, अगर तुम यही सपने देखते हो तो तुम मेरा कंगन ले लो और इसे बेच करके जाओ, देख करके बढ़िया गाय जैसे तुम सपने में देखते हो वैसे सुंदर सफ़ेद गाय ले आओ और उसकी सेवा करो। और अगर सपने का विचार करवाना है तो किसी पंडित के पास जाओ। तब उस जाट के बेटे ने कहा कि तुमसे अच्छा सलाह देने वाला मेरा और कौन हो सकता है, चलो मैं गाय ले आता हूँ। उसने जा कर के एक सुंदर सफ़ेद गाय ले आया और वह गाय इतनी सुंदर थी कि उसकी डील डौल और सुंदरता पर सभी मुग्ध हो जाते थे। चारों पैर, थान और उसके सींग की बनावट, जो भी उसे देखता सब मुग्ध हो जाता। अब उसका नाम उन लोगों ने बगुली रख दिया। बगुली इसलिए रख दिया कि वह बगुला से भी सफ़ेद थी और बहुत ही आकर्षक गाय थी। दिन में
10 किलो सुबह 10 किलो शाम दूध देती थी। अब उसके दिन धीरे धीरे लौटने लगे। पूरा परिवार गाय की सेवा में लग गया, पर छोटा बेटा जो था वह तो प्राणों से भी ज़्यादा उसे प्रिय मानता था और रात दिन उसकी सेवा करता था। और पंडित जो था वह उसके पिता का मित्र होने के नाते कभी कभार घर पे आ जाया करता था और गाय को ही देखता था और गाय को देखने पर बोलता था, वाह कितनी सुंदर गाय है। और वो बार बार उस गाय को लालच भरी निगाह से देखता। एक दिन की बात है मित्रों, जाट का छोटा लड़का आया तो उसने देखा कि गाय के ऊपर जगह जगह काले धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं। उसने जाकर के अपनी पत्नी से पूछा कि काले धब्बे गाय के ऊपर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। उसने कहा कि देखो, ये जो पंडित है तुम्हारा पिता का मित्र, ये आता है तो लालच भरी नज़रों से इस गाय को देखता है, तो नज़र से बचाने के लिए मैंने जानबूझ करके काले धब्बे लगा दिए हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, तुमने अच्छा किया जो कुछ किया। कुछ दिन के बाद हुआ कि उस जाट की पत्नी ने कहा कि देखो, गाय बच्चा देने वाली है और 4-6 दिन में बच्चा दे देगी उसकी, तो इसके लिए कुछ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करो, बढ़िया बिनौला ले आओ और अन्न राशन की व्यवस्था करो, पशु आहार ले आओ। उसने कहा पैसे मेरे पास हैं कहाँ कि ले आऊँ। उसने फिर कहा मैं अपनी बिछिया देती हूँ, इसे ले जा कर के तुम ले आओ। उसने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा मैं विवाह का सूत्र तो नहीं लेना चाहता, ये मंगल चीज़ है। मैं साहूकार के पास जाता हूँ और उधार ले आऊँगा, धीरे धीरे उसका उधार चुकता कर दूँगा। पत्नी ने बहुत कहा पर वह नहीं माना। वह साहूकार के पास गया, साहूकार से कहा, उसने कहा देखो, मैं बिना गाय को देखे हुए ऐसे तो उधार दूंगा नहीं। उसने कहा आप चल के देख लो। अब साहूकार आया, उसने जैसे ही गाय को देखा वह प्रसन्न हो गया। उसके मन में भी खुराफात चल रही थी कि किसी तरह से उधार दे करके और बाद में उधार को इतना बढ़ा दिया जाए कि इसकी गाय हड़प ली जाए। उसने कहा ठीक है, मैं उधार दे दूंगा, जितना भी तुम्हें बिनौला चाहिए, खरी चाहिए, चूनी चाहिए, वो सब तुम ले आओ, मैं सब दे दूंगा। तब उस जाट की पत्नी ने कहा कि देखो, तुम सब कुछ देने को तैयार हो पर मैं कुछ भी लेने को तैयार नहीं हूँ, आप अपने घर जाइए। साहूकार चला गया। साहूकार चला गया। काफ़ी समय इस तरह से बीत गया। 2-4 दिन में गाय ने बच्चा दे दिया और घर में पूरी चहल पहल हो गई। पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी खुश थे और गाय की सेवा किया करते थे। एक समय की बात आई कि वह जाट, जो बूढ़ा जाट था पंडित का मित्र, वह बीमार पड़ गया और उसका अंतिम समय आ गया। वह मरने वाला था तो पंडित वहाँ आया और पंडित ने देखा कि उसके प्राण अटके हुए हैं, आँखों से आंसू बह रहे हैं। तो वह रोते रोते पंडित से बोला कि मित्र, मेरी बैतरणी पार होने का कोई उपाय तो बताओ। पंडित ने तो पहले से ही उसके मन में लालच था। उसने कहा देखो, सबको कहा अपना अपना पुण्य दान करो। तो किसी ने एकादशी का दान किया, किसी ने अमावस्या का दान किया, किसी ने पंचमी का दान किया। छोटे बेटे ने 10 सेर घी, दही, दूध आदि का दान देने का वचन दिया, पर उसके प्राण अभी अटके हुए थे। तो पंडित ने कहा कि देखो, इनकी बैतरणी तो तभी पार होगी जब आप इस बगुली गाय का पूंछ पकड़ करके दान करेंगे, तभी पार हो पाएंगे। अब वह बूढ़ा जो मरणासन्न था
डबडबाई आँखों से अपने पुत्र की ओर देखने लगा और छोटे बेटे की ओर देखा तो उसने कहा, बेटा मुझे बैतरणी पार कराओ, मैं बहुत परेशान हूँ और संकट में हूँ, मेरे प्राण न तो छूट रहे हैं और न जान बच रहा है, बैतरणी में बहुत से मगरमच्छ मुझे काट रहे हैं। तो छोटा बेटा करे क्या? अंत में उसने बगुली का दान पंडित को कर दिया और उस बूढ़े के प्राण छूट गए। पंडित वो गाय ले जा करके अपने घर पे बांध दिया। घर में मातम था ही, सभी दुखी थे, सभी परेशान थे। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उसके बाद जाटनी ने कहा अपने पति से कि देखो, साहूकार की नज़र से तो गाय बच गई, पर पंडित इसे सीधे सीधे डकार गया। तब उस जाट के बेटे ने कहा, डकारने का मतलब क्या हुआ? बोले, वो पंडित तो गाय जो है वो पंडित के घर में बंधी हुई है। मैं रात में गई थी, उसकी पुचकार करके और उसकी सेवा करके आ रही हूँ। गाय तो वहाँ बंधी है, वो बैतरणी पार कहाँ गई है? तब उस जाट के बेटे ने कहा कि अच्छा। वो सुबह गया पंडित के पास और उसके घर के पास जैसे गया, उसने बगुली बगुली का आवाज़ लगाया तो उस गाय ने अपने मालिक की आवाज़ सुनी तो ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी और खूंटा और जो उसने रस्सी लगाई थी उसको तोड़ करके अपने बच्चे को भी तुड़वा करके साथ में ले करके आ गई अपने मालिक के पास और अपने मालिक के साथ चलने लगी। पंडित आकर के रोका कि ये तो दान में दी गई है, मेरी गाय है, तुम क्यों ले जा रहे हो? उसने कहा, पंडित जी, गाय मेरे पिताजी को बैतरणी पार करवा दिया और गाय तो यहाँ है। पिताजी बैतरणी पार हो गए, अब वो तो आने वाले हैं नहीं और मैं अब इस गाय से अपनी बैतरणी पार कराऊंगा। पंडित का मुंह लटक गया। तो मित्रों, कहते हैं किसी से मिताई करो तो उसमें कपट मत रखो, क्योंकि मित्र के साथ कपट करने से घोर पाप लगता है। और यह कह करके वह जाट का बेटा अपनी गाय साथ में लेकर के अपने घर में आ गया और खुशहाल जीवन जीने लगा।